हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया और इब्लीस इनकार व तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम जो खाक से पैदा हुए थे, आपका जन्नत में कोई हम जिन्स ना था, क्योंकि फरिश्ते अलहदा जिन्स थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आप पर नींद को तारी किया। फिर आपकी बाई पसली से हजरत हवा को पैदा किया और उसकी जगह गोश्त रख दिया गया। जब आप बेदार हुए तो आपने अपने सर के पास हजरत हवा को बैठे हुए पाया। पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा मैं औरत हूँ। फिर आपने कहा तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? तो उन्होंने अर्ज किया ताकि मुझसे सुकून हासिल कर सको। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए पूछा ये कौन है? तो आपने फरमाया ये औरत है। फिर उन्होंने पूछा इसे औरत क्यों कहा गया है? तो आपने फरमाया क्योंकि ये मर्द से बनी है। फिर उन्होंने सवाल किया इसका नाम क्या है? आपने फरमाया हुवा। इन्होंने कहा इसका नाम हुवा क्यों रखा गया? आपने फरमाया कि जिंदा चीज को हई कहा जाता है, ये भी जिंदा से पैदा हुई, इसलिए इसका नाम हुवा रखा गया। एक रिवायत के मुताबिक हजरत हुवा की पैदाइश फरिश्तों के सजदा के बाद जन्नत में हुई और दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन में तैयार किया गया और उसमें रूह को दाखिल भी ज़मीन में ही किया गया और हजरत हुवा की पैदाइश भी ज़मीन पर ही हुई। फिर दोनों को जन्नत में ले जाया गया। जब हजरत हुवा को पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मिलान करना चाहा और इरादा फरमाया कि दस्ते मोहब्बत बढ़ाएं। तो फरिश्तों ने कहा ए आदम ठहर जाओ, पहले महर अदा करो। आपने फरमाया वो महर क्या है? फरिश्तों ने कहा महर ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। एक रिवायत में 3 दफ़ा और एक में 17 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया। इस मसले में इत्तेफाक है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। आपने दुरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से निकाह हुआ। इससे ये भी पता चला कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है, यहाँ तक कि आप अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। दूसरी रिवायत के मुताबिक आपको और हजरत हवा को शादी के बाद फरिश्ते सोने के तख्त पर बिठाकर इस तरह जन्नत में ले गए जिस तरह बादशाहों को इज्जत की खातिर उठाकर ले जाते हैं। गोया के बारात की वापसी पर फरिश्ते सुनहरी डोली में दोनों मियाँ बीबी को उठाकर ला रहे हैं।